13 लोग समुद्री हादसे का शिकार हो गए। 3 दिन 3 रात तक समुद्र में फंसे रहे। इसी दौरान एक व्यक्ति रात में बाकी लोगों से बिछड़ गया। जब वे निराश हो चुके थे तभी अचानक उन्होंने सामने एक द्वीप देखा जिससे उनमें उम्मीद जाग उठी। वे अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जल्दी से द्वीप पर चढ़ गए। लेकिन जब इस हादसे से बचने की खुशी मना रहे थे तभी द्वीप से अचानक एक अजीबोगरीब डरावनी दहाड़ सुनाई दी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी वह मोटा आदमी जो पहले उनसे बिछड़ गया था सामने आ गया। असल में वह किस्मत से सबसे पहले द्वीप पर पहुंच गया था और अभी जो डरावनी आवाज आई थी वह उसी की शरारत थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने द्वीप के अंदर जाकर खोजबीन करने का फैसला किया। किस्मत से उन्हें वहाँ भरपूर पानी मिला और मछलियाँ भी मिल गईं। समुद्र में 1 हफ्ते तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार वे भरपेट खाना खा सके। पेट भरने और पानी पीने के बाद सभी समुद्र तट पर पहुँचे और अलाव जलाया ताकि कोई उन्हें बचाने आ सके। लेकिन मैट जानता था कि वे बस अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि यह द्वीप किसी समुद्री मार्ग पर नहीं है। अगले दिन जोरदार बारिश ने सभी को भीगा दिया। उनमें से एक ने आसमान के बादलों को देखकर अंदाजा लगाया कि यह बारिश शायद पूरे दिन चलेगी। मैट ने सुझाव दिया कि सबको जगह ढूंढनी चाहिए, चाहे वह झोपड़ी हो या विला। सभी ने उसकी बात तुरंत मान ली और बारिश में भीगते हुए जंगल की ओर चल पड़े। सच में एक विला मौजूद था। टूट फूट देखकर लगता था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रहा, लेकिन कम से कम अस्थायी रूप से शरण ले सकते थे। सभी ने घर के अंदर चीजें टटोलनी शुरू कर दी ताकि कुछ काम की चीजें मिल जाएं। इसी दौरान मैरी को अलमारी में डिब्बा बंद खाने के डिब्बे मिले। जब वे खाने की तैयारी कर ही रहे थे तभी मैट ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि अभी यह पता नहीं था कि वे यहाँ कितने दिन फंसे रहेंगे, इसलिए खाने को बचाकर रखना चाहिए। लेकिन सभी ने उसकी सलाह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पहले पेट भरना सबसे जरूरी है। मैट बाहर चला गया और गुस्सा करने लगा। रात होते होते सभी ने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए थे। पता चला कि एक कपड़ा कम है। उन्हें कुल 12 लोगों के लिए कपड़े मिलने चाहिए थे, लेकिन केवल कियांग को साफ कपड़े नहीं मिले, इसलिए उसे गीले कपड़ों में सोना पड़ा। सुबह हो गई। ऑटिज्म से पीड़ित जिम ने कमरे में मिला एक नोटबुक निकाला। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह छत पर देखने लगा। वहाँ से उसने पास वह जगह है जो नोटबुक में चिन्हित थी। वह नोटबुक उस जगह चल पड़ा। पहाड़ों में अकेले चल रहे जिम को एहसास नहीं था कि उसके पीछे कुछ है। जब केयर टेकर केली को पता चला तब तक जिम नहीं दिख रहा था। सभी लोग उसे ढूंढने लगे। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो 2 कब्रें मिली। केली यह देखकर घबरा गई और जिम ऑफ मैट को ढूंढने के लिए बेचैन हो उठी। उसने सबको सुझाव दिया कि वे अलग अलग होकर तलाश करें। कुछ ही देर बाद किसी ने जिम के पैरों के निशान देखे और जल्दी ही वे उन निशानों का पीछा करते हुए जिम तक पहुंच गए। लेकिन इस समय जिम बेहोश था। निक तुरंत उसकी हालत देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जिम के माथे से खून बह रहा है, पर सौभाग्य से उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही आदमी ने उसे जोर से हिलाया, जिम बेहोशी से होश में आ गया। लेकिन जब उसने अपने परिचित लोगों को देखा तो वह बेहद डर गया, मानो उसे किसी चीज से गहरा झटका लगा हो। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या चोट लगने से पहले उसने कुछ देखा था? क्या डरावनी चीज हो सकती है? जब जिम कैंप में लौटा तो सभी जानना चाहते थे कि हुआ क्या था। इस छोटे द्वीप पर भयानक राक्षस छिपा हुआ है, लेकिन साथियों के सवालों का सामना करते हुए जिम के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ के असली रहस्य को जानने के लिए अब उन्हें खुद खोजबीन करनी होगी। दोपहर के खाने के समय सभी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। मैट ने सुझाव दिया कि सबको 2 समूहों में बंट जाना चाहिए। एक समूह सामान इकट्ठा करे और दूसरा समूह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। मोटू ने इस सुझाव से सहमति जताई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यहाँ से निकलने में कितना समय लगेगा। सब मिलकर सहयोग करें, वे इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। जल्द ही सभी लोग अलग अलग कामों में लग गए। मैट कुछ लोगों को लेकर घर की मरम्मत और खाने की तलाश में जुटा, जबकि मोटू अपने साथियों के साथ समुद्र किनारे लकड़ियाँ इकट्ठा करने और अलाव जलाने लगा ताकि शायद कोई जहाज दिख जाए। रात को मोटू और उसके साथी विला से लाई गई शराब पी रहे थे। सबने यहाँ फंसे होने की चिंता भुला दी हो। जिम ने जंगल में एक जंगली मुर्गा पकड़ा। मोटू ने तुरंत उसे रोका और अपनी सोने की कलम के बदले उस मुर्गे को लेने की कोशिश की, लेकिन जिम की नजर उसकी रोलेक्स घड़ी पर थी। महिलाओं का ध्यान पाने के लिए मोटू को भारी मन से अपनी घड़ी देनी पड़ी। इसके बाद उसने जंगली मुर्गा किसान की पत्नी को दे दिया और कहा कि यह उसने पकड़ा है ताकि सबकी खाने की हालत बेहतर हो सके। किसान अपने साथियों के साथ खाने का इंतजाम करने बाहर गया था और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक काला साया वहाँ से गुजरा। तीनों ने इशारा किया और घेराबंदी तैयारी की। किसान ने पीछा किया और देखा, लेकिन उसे नजर नहीं आया। जिम चुपचाप उसके पीछे से निकल गया। घुंघराले बालों लड़का कमजोर महसूस करने लगा और जमीन पर बैठ गया। मैट ने उसकी बाह की पट्टी खोलकर देखी, पाया कि घाव संक्रमित हो चुका था। उसे शक हुआ कि यह किसी उष्णकटिबंधीय बैक्टीरिया का संक्रमण है, लेकिन घुंघराले बालों वाले ने कहा चाकू में जहर था। ये सुनकर मैट का चेहरा फक पड़ गया और वह तेजी से कैंप की ओर भागा। इस समय कैंप में डेजी ने चिकन राइस तैयार कर लिया था। जैसे ही सब खाने को तैयार हुए, मैट वापस आ गया और देखा कि वही चाकू कटिंग बोर्ड पर पड़ा है। उसने सबको रोक दिया और बताया कि चाकू में जहर है। सब भले ही यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तभी लिसा जोर से बोली कि उसे पता है इस द्वीप पर क्या चल रहा है। यह सुनकर सब कमरे के अंदर भागे। लिसा ने कहा कि यहाँ कहीं छुपा हुआ कैमरा है और वे सब किसी रियलिटी शो के लिए चुने गए हैं।
फिर इसे लाइव प्रसारित किया गया। मैट हैरान और परेशान हुआ और उसने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान किसान घुंघराले बालों वाले को पीठ पर लाद कर वापस आया। इस समय घुंघराले बालों वाला बेहोश था और उसकी सांसें रुक गई थी। सब लोग देखने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिम आगे आया और घुंघराले बालों वाले की नाक के नीचे दबाने लगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने उसके सीने पर थपथपाया। इसके बाद घुंघराले बालों वाला होश में आ गया। सब लोग उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गए। मैट ने लिसा को कमरे में बुलाया, लेकिन इस समय भी वह जिद पर अड़ी रही कि यह तो सिर्फ कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस समय घुंघराले बालों वाला ने चाकू निकाल लिया और अपनी घायल हुई जगह को काटने की मांग की, लेकिन लिसा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास बेहोशी की दवा नहीं है। कोई रास्ता न देख मैट ने खुद ही यह काम करने का फैसला किया। वह बाहर गई और चाकू को आग में गर्म करके उसे सैनिटाइज किया। फिर जिम को भी बुलाया ताकि वह उसकी मदद कर सके। मैट ने एक किताब घुंघराले बालों वाले को मुंह में दबाने के लिए दी और फिर काम शुरू करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया घुंघराले बालों वाला दर्द से लगभग बेहोश हो गया। आखिरकार लिसा से यह देखा नहीं गया और वह खुद आगे आई, लेकिन तभी पास खड़ी जिम ने अचानक घुंघराले बालों वाले की गर्दन दबा दी, जिससे वह थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। यह देखकर लिसा ने जल्दी से काम संभाल लिया और कटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। सर्जरी बहुत सफल रही और घुंघराले बालों वाला फिलहाल जीवन के खतरे से बाहर है।